हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सुबह का वक्त हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। करीब 8 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चाय। 1 कप पहले चाय बनाते हैं। इसके बाद ना साथ ही साथ जो किचन थोड़ा बहुत फैला हुआ था तो उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इसमें कुछ पूड़ियाँ बच गई, मैंने बच्चों को दिया तो 2-3 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बन गई थी। और साथ ही साथ सब्जी मैंने निकाल लिया है कटोरी में। और क्योंकि जो बड़े बर्तन हैं ना, इनको फटाफट से इकट्ठा कर देते हैं साफ़ करने के लिए। तो यहाँ 5 सब्जी मैंने छोटी सी कटोरी में निकाल कर रख दी है। और थोड़ा सा चावल बच गया था, रात में रखा हुआ है, तो वो मैं बाहर डाल दूँगी। तो इसलिए मैंने उस बर्तन को मैंने साइड भी कर दिया है। तो पहले चाय रखते हैं बनने के लिए, इसके बाद जो थोड़ा बहुत और किचन अभी साफ़ करना है तो फिर उसमें लग जाते हैं। बच्चों को मैंने बना कर दिया था सुबह आलू और गोभी की सब्जी, तो उसी से मैंने अपने लिए भी मतलब थोड़ा सा बना लिया एक्स्ट्रा। तो ब्रेकफास्ट के लिए मेरे लिए भी हो जाएगी और बच्चों के लिए मैंने एक्स्ट्रा बनाकर नहीं रखा, क्योंकि बच्चों को लंच में देने के बाद जो भी है और थोड़ी बहुत मेरे ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगी। इसके बाद ना अदरक आजकल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब अजीब सी सड़ टाइप से जाती है। तो वही मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, थोड़ी बहुत अदरक में ख़राब हो गई थी। चलिए, चाय बन गई है। कल के जो बर्तन रात के फ़िलहाल अभी वो लगाने के लिए रखे हुए हैं तो उनको कर दिया है मैंने साइड में। चाय वो पिया, इसके बाद किचन मैंने क्लीन कर लिया, प्लेटफार्म पूरा मैंने साफ़ कर लिया है। इसी के साथ ना दाल अलग अलग, मतलब जो अभी दाल ख़त्म हो गई थी तो दाल भी मैंने निकाला है। तो जो अरहर की दाल है उसमें मैं 3-4 प्रकार की दाल ना मिक्स करके रखती हूँ। तो जैसे गोलिया की हो गई और मटर की हो गई और मसूर की, चने की, ये सारी दाल ना मिक्स करके रखती हूँ। तो यहाँ पास मैं वही करने लगी थी। तो जो भी थोड़ा बहुत ना चेक कर, जैसे दाल गंदी नहीं थी, बस एक एक दाल ना काली काली जो भूनते टाइम जल जाती है। तो यहाँ पास मैं वही निकाल रही थी और सारी दालें ना मिक्स करके और रख दूँगी डेली बनाने के लिए, क्योंकि डेली अलग अलग बर्तन से चीज़ें लेना मिक्स करने से अच्छा है कि एक बर्तन में मैं सारी दाल को मिक्स करके रख देती हूँ। तो यहाँ पास मेरा वही काम चल रहा था। तो चलिए, यहाँ पास मैंने बिन लिया जितना मुझे इसमें मिक्स करना था तो मैंने डाल दिया है। और सारी दालों को ना आपस में अच्छे से मिला देते हैं, ताकि जब बनाएं तो सारी दालें आपस में, मतलब सारी दालें बनने के लिए। तो चलिए, यहाँ पास थोड़ा सा मैंने और ले लिया है और मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रही थी, और इसमें एक गिलास डाल दिया जिससे निकालना रखना है। इसके बाद घर से मूंग की दाल भी आई हुई थी तो मैंने इसे पॉलीथीन में ही रख दिया था। तो अब मैं कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। थोड़े से ना कंटेनर मुझे खाली भी करना है, किसी में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हैं, किसी में ऐसे करके ना, तो थोड़ा सा सारे कंटेनरों को ठीक ठाक भी करना है। तो ये बड़े वाले कंटेनर में एक नमकीन का पैकेट रखा हुआ था, साथ ही साथ हल्दी का पैकेट। तो ये भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि इसमें कंटेनर ना खाली हो जाएगा, कुछ चीज़ इसमें डालने के लिए हो जाएगी। तो नमकीन मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। और साथ साथ हल्दी भी मुझे निकालना है, जो डेली का डिब्बा होता है हल्दी का, वो भी ख़त्म हो गया था, तो इसमें मैं निकाल देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पास हल्दी भी निकाल दिया है और थोड़ी सी बच गई है फ़िलहाल, तो उसमें रबड़ लगाकर अच्छे से रख देते हैं, क्योंकि फिर एक बार के लिए अभी फ़िलहाल और बची है, इसके बाद फिर मुझे हल्दी ख़रीद कर लाना होगा। तो चलिए, ये वाला होता है काम ख़त्म। इसमें है थोड़ी सी चने की दाल, तो इसको भी मिक्स कर देते हैं, जो दाल बनाने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी ही थी, बाकी के ख़त्म हो गई है। तो इसको, चने की दाल को भी मैंने मिक्स कर दिया है। एक कंटेनर और खाली हो गया। तो ऐसे करते करते ना आज बहुत सारे कंटेनर इधर से उधर हुए हैं। इसके बाद स्टोर रूम से मैं निकाल के लेके आई हूँ दाल, मसूर की दाल जो होती है पीली वाली। तो इसको भी मैंने ना बड़े डिब्बे में रखी हुई थी, तो इसको भी छोटे डिब्बे में मैंने कर दिया है, क्योंकि बड़ा वाला जो कंटेनर है ना वो खाली भी हो जाएगा। साथ ही साथ छोटे वाला कंटेनर में डाल देती हूँ, क्योंकि जब थोड़ी सी ही बची है, तो अगर ज़्यादा दालें रहती है तो मैं स्टोर रूम में रखती हूँ, जैसे थोड़ी बहुत हो जाती है ना, तो फिर लाके किचन में अपने जमा लेती हूँ। तो यहाँ पास एक कंटेनर में मैंने रख दिया ब्लू वाले में, तो ये ऊपर रैक है उसमें रखूँगी। बाकी एक जो कंटेनर रेड वाला है उसको मैं नीचे जमा दूँगी। और इसमें चावल रखा हुआ है, तो ये बड़ी बकेट है, तो इसलिए मैं छोटे बर्तन में चावल कर देती हूँ। और
बड़ी वाली बकेट का फ़िलहाल थोड़ा सा हो गया है, तो उसको बकेट को मैं खाली करके स्टोर रूम में रख दूँगी। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं जमा देती हूँ। तो जो चावल हो गई, दाल हो गई, ये मैं सामने साइड रखती हूँ। बाकी जो जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली आवश्यकता नहीं पड़ती, चीनी का डिब्बा हो गया, तो उनको पीछे साइड कर देती हूँ। तो ये हुआ चावल और दाल जो सामने सामने कंटेनर मैंने रख दिया है, और इसके बाद बाकी सारी चीज़ें पीछे साइड। इसमें भी बहुत सारी चीज़ रखी हुई हैं, तो इसको भी मैं एक बार जब सारे कंटेनर चेक ही कर रही हूँ तो इनको भी चेक कर लेती हूँ। और इसमें कुछ मतलब चीज़ें बहुत दिन से रखी रहती हैं, कुछ कुछ ख़राब भी हो गई थी। तो चलिए सारी दालें की कंटेनर इसमें जो मसूर की दाल थी और मूंग की, क्योंकि अभी मेरे पास मसूर और दाल मूंग की दाल मैंने निकाल ली है कंटेनर में, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, मैंने रख दिया है। ये आटे का कंटेनर है, बस आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो आटा भी मुझे मतलब गेहूँ निकालना पड़ेगा देने के लिए। और यहाँ पास सारी चीज़ें किचन को सेट करने के बाद बारी आ गई है अब घर की क्लीनिंग की। 2 से 3 दिन पहले मैंने सोफ़ों को जो जगह है ना, तो चेंज कर दी थी। अब क्या है कि आने जाने में जो टेबल हो गया और जो गेट हो गया ना, बहुत पास पास में हो गए हैं। वैसे तो अगर ध्यान से निकाला जाए तो जगह बहुत है, पर कभी कभार होता है ना, बच्चे मस्ती करते इधर उधर भागते हैं ना, तो बार बार टेबल उनके पैर में लग जाती है। और अच्छा तो लग रहा था देखने पर इसकी ना स्थान में अब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के ना 2-3 बार पैर में लग गया है, कभी मतलब कुछ ज़्यादा ही ना लग जाए, इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी जगह ना जैसे पहले थी वैसी ही कर देती हूँ। नहीं तो यहाँ पास मुझे अच्छा लग रहा था, और थोड़ा सा ना घर का जो लुक है वो अच्छा चेंज हो गया था, तो अच्छा दिखने लगा था। पर वही प्रॉब्लम है ना कि आने जाने में थोड़ा सा गेट और टेबल की जगह ना वो थोड़ी सी कम बचती है, जिसकी वजह से ना बच्चों के पैर में 2-3 बार लग गया, इसलिए मुझे ना चेंज कर दिया मैंने। हॉल का लुक पहले जैसे था पहले ही जैसे मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, और कुछ कपड़े थे जो हाथ से धुलने वाले, तो ये साड़ियाँ रखी हुई थी, 2 दिन मैंने पहने थे, तो इनको मैंने हाथ से ही धुलाई कर दिया है। तो जो जेल होता है जैसे कि इजी होता है, वैसे एक जेंटल भी होता है, तो वैसे मैंने भिगो कर ना पहले रख दिया था करीब 1 घंटे पहले, फिर अच्छे से निचोड़ के और इनको धुलाई करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे रखी रहेंगी ना साड़ियाँ बिना धुली हुई, तो फिर उनमें ना अजीब अजीब सी स्मेल भी आने लगती है बरसात में, और फिर वो अजीब से हो भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको धुलाई करके मतलब रख दिया है। और इसके बाद बारी आती है अपने जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं, हज़ारों काम हो जाते हैं जो हम सामने दिखते नहीं हैं लोगों को या घर वालों को, सबको यही लगता है कि घर में करते क्या है, पर छोटे मोटे काम बहुत हो जाते हैं। तो चलिए इसके बाद ये वॉश बेसिन मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद अगल बगल जो इसके पानी वानी गिर जाता है, जैसे कि ब्रश करते हैं और चिट्टा पड़ जाता है ना, थोड़ा सा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और अब साफ़ हो गया ना तो अच्छा भी लगता है। अगर इसे ना 2 दिन भी नहीं करेंगे साफ़ तो भी चल जाएगा, पर मैं एक बार ना इसको थोड़ा सा ना ब्रश या कपड़े वाला ब्रश मार ही देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगने लगता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें इधर की ना सेट, इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ रखो तो गिर जाती है। मैं सोच रही इसमें ना एक पेपर डाल देती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रबड़ बैंड रख दिया या कुछ रख दिया, क्लिप रख दिया, हेयर पिन, तो ये सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। तो मैंने इसमें ना एक पेपर डाल दिया है कि सारी चीज़ें रखो ना तो नीचे ना गिरें, और सही भी हो गया। तो इसमें छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, तो इसमें सारी चीज़ें मैंने रख दिया, क्योंकि एक रैक में ना सारी चीज़ें बन नहीं रही थी। इसके बाद वॉश बेसिन के जस्ट नीचे का ना बहुत दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो गंदा जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए मैं सिलेंडर भी रखती हूँ, तो मुझे एक गलती हो गई कि मुझे ना पहले कुछ रखना चाहिए था, फिर इसके ऊपर सिलेंडर, तो उसका दाग भी बन गया है। तो आज इधर की क्लीनिंग करते हैं, फिर इसके ऊपर एक टाइल्स रखेंगे और फिर उसके ऊपर सिलेंडर रखेंगे, गैस सिलेंडर जो है, थोड़ा सा साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो पहले अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ और पोंछा लगा दूँगी, इसके बाद फिर मैं वहाँ पर सिलेंडर रखूँगी। इसी बीच ना मेरे सारे कपड़े भी धुल चुके थे, तो कपड़े काफ़ी हो गए थे। मैं 2 दिन जो डेली वाले कपड़े होते हैं वो भी मैंने नहीं धुला था, साथ ही साथ एक बेडशीट हो गई, एक कंबल हो गया, 2 साड़ियाँ हो गई, तो ऐसे करते ना कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे। तो मशीन मैंने इसीलिए लगा दिया था कि मशीन लगाने से क्या है ना, थोड़ा सा कपड़े डायर कर दो तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम में किसी दिन बारिश हो जाती है, किसी दिन नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं करके रखा था, मगर हाँ हल्का हल्की धूप थी, और साथ ही साथ ना मौसम खुला हुआ था, हवा चल रही थी, जिससे ना कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। तो ये कंबल हो गया, एक जो ओढ़ने वाला होता है ना, ये मैंने धुल दिया, साथ ही साथ साड़ी डाल दिया इधर, और छोटे मोटे जो कपड़े हो गए, किचन के कपड़े हो गए, ऐसे करते करते थोड़ी से कपड़े हो ही जाते हैं। जो पैरदान है वो भी मैंने साफ़ किया है। इसके बाद कपड़े फैला के आने के बाद अब बारी आती है बच्चों के रूम को क्लीन करने
करने की, तो मतलब थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे मैंने काम करती गई वैसे ही मैं वीडियो आज शूट करती गई। तो इसके बाद बच्चों के रूम का बेडशीट मैंने झाड़ के अच्छे से डाल दिया है, क्योंकि बच्चे मतलब बैठते हैं इधर उधर मस्ती करते हैं ना, तो बेडशीट डेली इनकी हो जाती है अच्छे से सेट करने लायक। तो चलिए इसके बाद बच्चों का बेडशीट ठीक ही है। इसके बाद ये जो बच्चों का कपड़े का रैक है, तो ये सारी चीज़ें ना इधर से उधर रखी हो गई थी। सारा सेट मैंने किया, हैंकी वैंकी सारी चीज़ें बच्चों की एक जगह करी, क्योंकि बच्चों को आसानी से ना सुबह सुबह सारी चीज़ें मिल जाए। इसके बाद ये कुछ कपड़े यहाँ पास रखे हुए हैं जो यहाँ के रखने के लिए नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है यहाँ पास, तो उनको भी यहाँ से मैं निकाल के लेके जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी रैक पूरी भरी हुई है। और इस तरह कपड़ा बरसात के टाइम में जितने कपड़े आप अच्छे से रखो ना उतने ही है, क्योंकि वो फिर स्मेल से करने लगते हैं। तो चलिए इधर के कपड़े हटा दी। इसके बाद मैं झाड़ू निकालने लगी हूँ, तो किचन से, बेडरूम से, बच्चों के रूम से, सभी जगह से निकाल के और सीधे यहाँ पास ले आ गई हूँ। और भी यहाँ से बाकी बाहर का मतलब निकालते हुए लेके जाऊँगी। तो चलिए लास्ट में रही सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए। तो सीढ़ियाँ भी बीच बीच में झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि खुला सीढ़ियाँ है ना, तो कचरा धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो डेली तो नहीं बोलूँगी मैं कि डेली झाड़ू लगाती हूँ, पर बीच बीच में झाड़ू लग जाती है। और वैसे भी बारिश होती है तो थोड़ा सा ना झाड़ू मार देते हैं तो साफ़ ही हो जाती है। तो चलिए इसके बाद लास्ट में पोछे का बारी आती है, तो फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। डस्टिंग करने के लिए आज कहीं नहीं है, बस कांच वाली जो टेबल है ना खाने वाली, बस उसी में करना है, बाकी का कुछ भी कहीं भी नहीं करना है। इसके बाद लास्ट में बारी आती है बर्तनों की, तो इनको भी फटाफट से ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े करते बर्तन ना ज़्यादा हो ही जाते हैं, कितना भी कम कोशिश करो कि, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हो जाते हैं। इसके बाद बर्तन सारे धुल गए। ये है जिसमें मैं तेल रखती हूँ, एक्स्ट्रा, जैसे पूड़ियाँ बनाती हूँ तो बच जाता है ना कढ़ाई में, तो तेल निकाल के एक बर्तन में मैं रख देती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, तो मैंने पानी गर्म किया और गर्म पानी में ही इसको करीब 1-2 मिनट के लिए बॉयल किया अच्छे से ना, तो अच्छे से छूट गया है और एकदम से क्लीन हो गई है और अच्छी भी लगने लगी देखने में, कि काफ़ी गंदी हो गई थी। तो चलिए बर्तन भी धुल चुके हैं। इसके बाद बारी सबसे लास्ट में बारी आती है, थोड़ा सा वॉशरूम मुझे क्लीन करना है, क्योंकि बरसात के टाइम में ना अजीब सा वॉशरूम हो जाते हैं। आप कितना भी साफ़ करते रहो ना, तो ब्लैक काला काला सा ना पूरे धब्बे से पूरे बाथरूम में हो गए थे। तो पहले तो मैंने लिया एक मग में सर्फ, और उसी से अच्छे से मैं जो यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए है, इससे मतलब मैं इस अलग बाथरूम साफ़ करने के लिए बना कर रखी हूँ। तो वही मैंने अच्छे से पहले सर्फ से साफ़ किया, क्योंकि जो फ्लोर साफ़ करने के लिए क्लीनर आता है, जैसे कि हार्पिक हो गया, उसमें ना अजीब सी स्मेल आती है, तो वो मैंने इसको नहीं डालती, नहीं तो फिर पूरा दिन घर में बदबू जैसे मुझे ऐसे लगता रहता है। तो चलिए अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया पूरा बाथरूम, मैंने एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है और पानी डाल के अब पूरा धुलाई कर देती हूँ। तो ये वाला बाथरूम तो होता है क्लीन, एक है तो एक मैं कल करूँगी, क्योंकि इतना पूरा घर का काम भी हो गया, तो अभी इतना टाइम भी हो गया था, तो इसलिए एक ही आज मैंने बाथरूम साफ़ किया, कल के लिए दूसरा हो जाएगा। अभी ना ऐसे में देखने में अच्छा लगता है कि, मगर ये टाइल्स वाइल्स वाले ना साफ़ सफाई इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सफ़ेद टाइल से लगा लो ना तो और ही ज़्यादा। इसके बाद जो डोर है वॉशरूम का, इसको भी अच्छे से क्लीन किया, फ्लोर भी अच्छे से साफ़ किया। तो चलिए आज का जो मेरा रूटीन है वो ख़त्म होता है। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आगे फैमिली और फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।